Let's go. How to execute a TPM project. Establishing your progress. लॉन्चिंग और एग्जीक्यूट में क्या फ़र्क है? लॉन्च मतलब स्टार्ट करना। यही तो बात है। रुको। और शुरू में तो एग्जीक्यूटिंग था भी नहीं जब तक मुझे याद है। वो जो 5 स्टेप्स पढ़े थे उसमें उसमें लॉन्चिंग के बाद एग्जीक्यूटिंग था। वो 5 स्टेजेस, हुँ, ये हम वो कवर कर रहे हैं। हाँ, आई अबे, थिंक। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक यस यू आर राइट। स्कोपिंग, प्लानिंग, लॉन्चिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग आ गया ना। क्या पढ़ रही हो? स्कोपिंग, हुँ, प्लान, स्कोपिंग प्लानिंग, स्कोपिंग कौन सा था हमारा? स्कोप डिफाइन कर रहे थे। चैप्टर आगे? नंबर बताओ। चैप्टर नहीं याद यार नंबर मुझे। 6 था आई थिंक, या 7। 6 होगा, क्योंकि मेरा भी प्लानिंग में 7 है, 8 पे लॉन्चिंग है तो 6 पे वो होगा। हाँ, हम्म, सिक्स सिक्स हमने पढ़ा है। यस। नहीं, 7 पे स्कोप है और 8 पे प्लान है, 9 पे लॉन्च है। नहीं उल्टा बोल रही हो, भाई, नहीं नहीं है ऐसा। 7 पे 7 पे प्लान है, ही प्लान है। इतना पता है हाँ मुझे। हाँ हाँ हाँ, चैप्टर 6, ओके, वो नंबरिंग वाला तो ही चैप्टर है। 6 में क्या था, मुझे याद कराओ। नहीं, तुम आगे बढ़ो चलो। बाद में अच्छा, करेंगे याद, अभी हाँ, आ चलो। गया वो याद। अभी ये बताओ कि कॉस और अभी पॉस, 5 है। कॉस और पॉस किसने पढ़ा था हमने? चैप्टर 6 में ओके, पढ़ा था। ओके, डन। ओके, अब आ गया हमारा वो। एक सेकंड रुको। अब जब ये 5 हैं तो ये एग्जीक्यूट वाला स्टेप कहाँ से आ गया? बेसिकली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है ये। पक्का? हाँ, हाँ, इसी को अच्छा, एग्जीक्यूट ऑन का हो गया। नाम दिया हुआ है। ठीक है, ओके। मॉनिटरिंग स्टार्टिंग एंड में एस्टैब्लिश, दिया हुआ कंट्रोल। भी है, फर्स्ट स्लाइड खोलोगी तो उसमें लिखा है। हाँ ये रहा। ओके, सही। ठीक है, आगे। Establish your progress reporting system. Ensure the project progress as planned. Establish a reporting system to stay informed. Monitor key variable describing project progress. Compare project progress to the initial plan. हम क्या बना रहे हैं इसमें? प्रोग्रेस रिपोर्टिंग सिस्टम बना रहे हैं। क्या हम इसमें ये देख रहे हैं जो हमने प्लान किया था उसी के मुताबिक हो, स्टे इन्फॉर्म हो, डिस्क्राइबिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। सही है, मतलब बहुत बेसिक चीज़ है ना। हाँ, अगर मॉनिटर एंड कंट्रोल करना तो ये सारी चीज़ें करनी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, एक अच्छी प्रोग्रेस रिपोर्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें आएंगी टाइमली हमारी होना चाहिए, रिपोर्ट कंप्लीट होना चाहिए, प्रॉबेबली। एक्यूरेट होना चाहिए, बर्डनसम नहीं होना चाहिए और काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होना चाहिए। मतलब काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब पता है ना? बर्डनसम और काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब क्या मतलब है? बर्डन ना इजंट बहुत ज़्यादा टायरिंग ना हो, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज ना हाँ, हुआ हो। मतलब ऐसा ना हो कि प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखने में इतनी एफर्ट लग रही है कि दैट्स एक्चुअली हाँ, काउंटर प्रोडक्टिव, उससे फायदा नहीं हो रहा। यस। readily accept to senior management, acceptable to senior management. Okay, an effective early warning system. Okay, अर्ली वार्निंग सिस्टम, इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए कि अगर ऐसे चलते रहा तो बाद में ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। इजीली अंडरस्टूड बाय दोज हु नीड टू नो। ऑन, ऑन। आगे। Example of effective project reporting scenario: weekly status report for a website redesign project. The project manager is tasked with delivering weekly status update to both the internal team and the client for a website redesign project. The report include progress on design element, content integration and technical development, characteristic demonstrated. अब ये जो हमने characteristics पढ़े थे, एग्जाम्पल है, हाँ, इसकी इसको हाँ एग्जाम्पल वो है। कर रहे हैं। टाइमली, द रिपोर्ट इज डिलीवर्ड एवरी फ्राइडे। और complete, the report include update on all project dimension, the milestone completed, current activity. Accurate, data reported such as completed task and resource is cross verified with the project management software. For example, if the plan showed 10 tasks to be completed and only 8 are done, the variance is clearly documented. ये मॉनिटरिंग Characteristic, के लिए, कंट्रोल के लिए है? ये मॉनिटरिंग ही है probably.
The report uses a spot stoplight format. Green indicator on for on track task, yellow yellow for task at risk with mitigation plan outline, red task for requiring immediate attention. Uh, क्या? what मैंने is that? पढ़ा नहीं. Intuitive characteristic. The report uses top line format. Green indicators on for जो करंट टास्क होंगे उनको ग्रीन से रिप्रेजेंट किया जाएगा. जो रेड टास्क होंगे उनको देखो वो उस तरीके से, मतलब बस जिनको ऐसे टास्क. इमीडिएट अटेंशन चाहिए वो रेड टास्क में हाँ, तो होंगे। उनको रेड, वो रेड टास्क में होंगे, उनको रेड मार्किंग कर दी जाएगी. और टास्क एट रिस्क विद मिटिगेशन प्लान्स अच्छा, आउटलाइन, रेड येलो मतलब ग्रीन वो वाले टास्क. ट्रैफिक लाइट। हम्म, वो वाले टास्क जिसमें रिस्क है, लेकिन साथ साथ उसके मिटिगेशन प्लान्स भी उनको येलो में मार्क किया जाएगा. A summary page provide a quick overview for senior management while detail section often in। ठीक है, ये एक समरी पेज होगा, उससे उसको पता चल जाएगा कितने रेड है, कितने येलो, कितने ग्रीन है, एंड देन वो उसको इन डेप्थ अब इंडिविजुअली अपने लिहाज से वो कर लेगा। Isn't हम्म, burdensome and counterproductive? Imagine a project where weekly status repair require each member to spend 2 full days preparing detailed document. As a result, only 3 days are left for actual project work, leading to delay and reduced productivity. Okay. ये नहीं ओके. कि प्रोजेक्ट। हाँ बोलो। बोलो बोलो. नहीं नहीं बोलो। ये नहीं कि उस लिखने में 2 से 3 दिन लग जाए और एक्चुअल काम करने के लिए कम टाइम बचे. तो वो जितना उससे फायदा हो रहा है उससे ज्यादा उसका नुकसान हो रहा है, जितना हम लोग टाइम हाँ। जो है वो प्रोजेक्ट उसकी रिपोर्ट में बना रहे हैं. आगे 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 आगे. तो ताकि काउंटर प्रोडक्टिव और बर्डनसम ना हो, जल्दी जल्दी बन जाए, तो कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि ऑटोमेटेड डैशबोर्ड. यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेटिकली ट्रैक की मेट्रिक्स. स्टॉप लाइटिंग रिपोर्टिंग. यूज अ सिंपल विजुअल इंडिकेटर. फोकस ऑन एक्सेप्शंस. रिपोर्ट्स फोकस कोई ऑन नहीं आंटी, कोई deviations नहीं। from the plan rather than restating everything that is on track. एक मिनट, ये मैं अच्छी तुम लोग चीज़ है. कंटिन्यू। राइट. इसमें क्या होता है कि हम लोग एक्चुअली उन चीज़ों पे नोटिस कर रहे होते हैं जिस जो प्लान से हटकर है, rather than including everything जो कि प्लान पे जा रही है. उससे रिपोर्ट छोटी हो जाती है. जब छोटी हो जाएगी तो वो इतना टाइम भी नहीं लगेगा कंस्ट्रक्ट करने में, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव ना हो नहीं होगी. और जब वो आती है आगे नीचे करेगी. फाइनल एग्जामिनेशन रिजल्ट अनाउंसमेंट February 7th. सेमेस्टर ब्रेक 25 से लेके 25. नाइस यार, 20 दिन का गैप. सेकंड लास्ट एग्जाम्स. ऑलराइट, लेट्स गो। कहाँ थे नीचे. हम? ऑटोमेटेड डैशबोर्ड्स, स्टॉप लाइट रिपोर्टिंग, फोकस ऑन एक्सेप्शन, readily, yeah, acceptable to senior management explanations for stop live report, use simple this, visual indicators use कर रहे हैं ये to represent project, मतलब कुछ ऐसी सीनियर मैनेजमेंट को ऐसी रिपोर्ट दिखनी चाहिए जो वो एक्सेप्ट कर ले। ये मतलब वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, है ना। readily acceptable to senior, why is it readily acceptable? Intuitive and easy to interpret, save time, provide contextual detail when needed। सही है, यही है। रेडी. रेडीली एक्सेप्टेबल कब होगा? जब ये 3 चीजें होंगी. आगे. हाँ। An effective early warning system in project reporting is in the use of variance threshold and stoplight report to highlight potential issue। एक वार्निंग फॉर सिस्टम हम बना एग्जाम्पल. रहे हैं। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल वेरिएंस 10% रीच कर गए. वेरिएंस 10% रीच करने का क्या मतलब है? लेट्स सपोज इस वीक जो है वो काम 20% होना था, 20% नहीं हुआ, वो 18% से भी कम हुआ है, तो वेरिएंस 10% से ऊपर है.
तो वो उसको यस। येलो में अलर्ट कर देंगे। और जब वेरिएंस 20% से अबव कर जाएगी रीच, यानी कि लेट्स सपोज 16% से भी कम हुआ वो, तो वो रेड में इशू करती जाएगी। सही है। An effective early warning system, अब सिस्टम बना रहे हैं, दिस सिस्टम अलाउ स्टेक होल्डर टू आइडेंटिफाई डेविएशन। क्या जब ये वार्निंग सिस्टम से क्या होता है कि हम उस में हमारे स्टेक होल्डर्स को ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई अच्छा ये प्लान किया था, इसमें इतने मसले आए और इसमें ये चीज़ें, अब इसको रिजॉल्व करने के लिए ये चीज़ें, लाइक ये मेजर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और इससे एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है बिटवीन द टीम एंड द स्पॉन्सर्स, ताकि they are well informed about the challenges that we are facing to execute that project. हम छुपा नहीं रहे उन मसलों को, रिपोर्ट में शो कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं। 5 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट, ये होगा हमारा इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट। सही कह रही हो। 5 टाइप ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट्स ये इंपॉर्टेंट में भी है। सी, चलो भाई अब लिखने दो ये। चलो लाइव स्टार्ट करो, बिस्मिल्लाह करो। सब पता है लाइबा, जाला कहाँ व्यूअर्स जो है ना वो बड़े परेशान हैं कि कौन है? है ये लाइबा, होती है पर आवाज नहीं आती, पर कौन आवाज है नहीं ये, आती। व्यूवर्स जानते हैं रायबा को, सही है ना? कब आएगी लाइबा और हमें पढ़ाएगी, कब कब आएगा वो दिन। नहीं आएगा। सॉरी व्यूअर्स, निराश होने के लिए माजरत। अगर ऐसी हैवी वोकैबुलरी मुझे ड्यूरिंग पेपर नहीं आई ना, क्या भाई। रुक जाओ, अभी टाइम निकाल के हंसते हैं। ओ, मैं अच्छा एक सेकंड, थोड़ा ऊपर तो करो। 5 रिपोर्ट्स हैं, सही है। सबसे पहले कौन सी है? करंट करेंट पीरियड पीरियड रिपोर्ट। रिपोर्ट्स। नाम से पता चल रहा है क्या होगा। अब एक्सप्लेन कर लेंगे ना अब आगे। मुझे डिफाइन हुआ है ना। हाँ लेकिन नाम से पता चल रहा है ना क्या हो रहा है। हाँ हाँ। जो करंट तो स्टेटस टास्क पे काम कर रहे होंगे हम। हाँ, करंट पीरियड की रिपोर्ट होगी अब तक क्या काम हो गया मोस्ट लाइकली। आगे जाओ। कम्युलेटिव, सब मिला के। एक्सेप्शन, अब करना है या सबको एक अलग अलग करें। हाँ करना है अलग अलग, सारी सी बात है। Current period exception report focus on the most recently completed period. ठीक है। Progress on open and scheduled activities, highlight completed activities, identify variances between planned and actual completed completion dates. Details for variances, explain reasons for any delays, propose corrective actions to address the schedule issues. सही है। करंट पीरियड में क्या होता है, हम लोग मोस्ट रिसेंटली टास्क कंप्लीटेड वाले पर फोकस करते हैं। साथ साथ उसमें जो है वो क्या करते हैं, जो कंप्लीटेड एक्टिविटीज होती हैं वो उसको हाईलाइट करते हैं और उसमें वेरिएंस भी लिखते हैं कि कब कंप्लीट होनी थी, कब कंप्लीट हुई है, और अगर डिलेड कंप्लीट हुई है तो फिर उसके उसको रीस्केड्यूल वापस लाने में क्या एड्रेस करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए आगे। आगे प्लीज प्लीज इसकी एग्जांपल ना हो। करंट सिनेरियो, अ वेब डेवलपमेंट स्प्रिंट रिपोर्ट। पढ़ो ये। एक मिनट लिखने तो दो। स्प्रिंट रिपोर्ट, स्प्रिंट रिपोर्ट क्या है, सिनेरियो क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्प्रिंट रिपोर्ट। कंप्लीटेड एक्टिविटीज क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द लॉगिन फीचर, फिनिश ऑन स्केड्यूल। वेरिएंस क्या है, एपीआई इंटीग्रेशन डिलेड बाय 2 days ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड सर्वर डाउन टाइम। करेक्टिव मेजर क्या लिए भाई, द टीम एडेड एन एक्स्ट्रा डेवलपर एंड एक्सटेंडेड टेस्टिंग बाय 1 day टू मीट द फाइनल डेडलाइन। एंड एक्सटेंडेड टेस्टिंग बाय 1 day मतलब टू मीट द फाइनल डेडलाइन, कहाँ मतलब लिखा हुआ? डेडलाइन चेंज तो हुई ना। एंड एक्सटेंडेड टेस्टिंग बाय 1 day टू मीट द फाइनल डेडलाइन। नहीं ना, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है क्रिटिकल पाथ का वो वाला हो, तो उसमें लीवे हो सकती है, राइट। सही है, सही सही सही। Cumulative report contain the entire project history from start to current. Knew it. uh, Cumulative report, entire project history. I'm writing it down, just wait for this buffer. ओह, क्यूमुलेटिव में इंटायर हिस्ट्री
to the current report period होता है. Provide more comprehensive insights than reports covering only the current period. बहुत ही फजूल सी रिपोर्ट नहीं है, redundant रिपोर्ट नहीं है. Highlight प्रोडक्ट trends in the project progress over time. चलो ओके, इसके लिए अच्छी है. Useful for tracking metrics like schedule variance across multiple periods. ये भी ठीक है. Can focus on specific activities और overall project level पर इस पे फोकस कर सकते हैं. इसमें ट्रेंड्स देख सकते हैं हम लोग कि पहले पीरियड में इतना डिले आया था, इफ एनी. दूसरे में इतना आया था, इफ एनी. तीसरे में इतना आया था, इफ एनी. एंड इससे हमें एक वो पता चलता है, एक पैटर्न पता चलता है, एक फ्लो पता चलता है, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ट्रेंड्स पता चलते हैं. ओवर टाइम, कितना डिले आया ओवरऑल. पूछ रहे हो, बता रहे हो. पूछ रही हूँ. हम्म. प्रोवाइड मोर कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट. कॉम्प्रिहेंसिव इज ब्रीफ राइट, ये डिटेल. हम्म. Comprehensive is detailed. Detail. Detail insight that report cover only the current period, can focus on specific activities or the overall project. Example of usage: accumulated report for software development monitoring show initial delay in meeting sprint deadline during the first 3 months, progressive improvement in meeting deadline after process. बेसिकली ये बैक ट्रैक करने के लिए होता है कि भाई हम देख सकें कि पहले ये डिले आ रहे थे वो इम्प्रूव हुए हैं या नहीं हुए. करंट ऑन स्केड्यूल Yes. परफॉर्मेंस ड्यू टू इम्प्रूव रिसोर्स एलोकेशन. अब आ जाती है हमारी एक्सेप्शन रिपोर्ट. एक्सेप्शन रिपोर्ट आ जाती है. थर्ड रिपोर्ट क्या है ये? हाईलाइट वेरिएंसेस फ्रॉम द प्लान फॉर सीरीज. सिर्फ वेरिएंस को हाईलाइट करती है, क्योंकि वेरिएंस आर एक्सेप्शंस, राइट. ये यस. वो चीज़ें हैं जो कि प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रही, तो सिर्फ हम लोग वेरिएंस हाईलाइट करेंगे. रिपोर्ट शुड बी क्विक एंड इजी टू रीड, क्योंकि एक्सेप्शंस है सिर्फ, तो फिर शुड बी क्विक एंड इजी टू रीड. प्रोवाइड अ वन पेज समरी इफ एवरीथिंग इज ऑन स्केड्यूल एंड देयर आर नो मेजर इश्यूज. दिस समरी शुड reassure सीनियर मैनेजर्स विदाउट वेस्टिंग देयर टाइम. ऑन हो गया. सीनियर ऑन है. मैनेजर के लिए एक पेज की रिपोर्ट. तो मतलब बहुत बिजी कर, मतलब एक पेज की रिपोर्ट करने में क्या बिजी है. क्या ही होता है यार मैनेजर बनना वैसे. इट्स हार्ड ऑनेस्टली. पहले खुद सोच लो तुम्हें बोलना क्या है, फिर बोलना. आई काउंटर पॉइंटेड माई सेल्फ. चलो चलो आगे बढ़ो. विदाउट एग्जाम्पल इसकी भी दी जाएगी. डिटेल अटैचमेंट. अटैच अ मोर detailed report for those who want additional information. This applies to exception report as well. Focus on exception report. The one-page report highlight key variants that require senior management attention. Attachment provide further detail for those who need more context. मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ की अगर तो इन डिटेल चाहिए तो उसकी अटैचमेंट हम प्रोवाइड करके देंगे उनको. Exception report scenario: a project to develop new software is running 2 weeks behind schedule due to resource allocation issue. Summarize the delay, its impact, and corrective action being taken. Provide specific about the task delayed, resource constraint, and revised timeline. एक मिनट, एक हम वन पेज एक्सेप्शन रिपोर्ट दे रहे हैं अलॉन्ग विद हम अटैचमेंट भी दे रहे हैं, दो अटैच डिटेल रिपोर्ट. दो दो पॉसिबिलिटीज हैं. अच्छा, दो पॉसिबिलिटीज हैं. ओके. या तो वन पेज एक्सेप्शन या तो अटैच डिटेल रिपोर्ट. तो ये एक्सेप्शन एक्चुअली रिपोर्ट की दो टाइप हो गई. पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकता है ये दोनों अटैच करते हो. वन एक समरी के लिए और एक डिटेल रिपोर्ट के लिए. हाँ, दैट मेक्स सेंस. सही. आगे 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 आगे. स्टॉप लाइट रिपोर्ट्स. Green sticker indicates the project is on schedule and progressing as planned, placed on the top right corner of the first page. Signals to the senior manager they don't need to worry about anything. आगे करो ना. सही है. तो स्टॉप लाइट रिपोर्ट में क्या करेंगे, अगर इफ एवरीथिंग इज ऑन स्केड्यूल तो टॉप राइट पे एक बड़ा सा ग्रीन स्टिकर लगा देंगे, ताकि उनको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़े और वो समझ जाए कि एवरीथिंग इज ऑन स्केड्यूल. नेक्स्ट आगे. ग्रीन स्टिकर येलो से स्टिकर लगा देंगे. गुड टू गो. हो गई ना 5 टाइप्स. नहीं ना, वो अभी येलो भी तो आएगा. Indicates a project issue such as schedule slippage but a recovery plan in place. तो येलो as previously
कब देते थे हम लोग? जब प्रॉब्लम्स मिटिगेशन थी लेकिन रिस्क साथ पे। साथ एक सॉल्यूशंस भी थे, तो तब हम लोग येलो येलो स्टिकर लगा देंगे। ठीक है, फिर रेड स्टिकर क्या होगा कि आउट ऑफ कंट्रोल और रिकवरी प्लान है ही नहीं। सही। तो ये स्टॉप लाइट, रेड लाइट ग्रीन लाइट खेल रहे थे हम लोग, ये स्क्विड गेम वाला। आगे। रुक जाओ मैं लिख रही हूँ। चौथी थी मेरे ख्याल से ये तो रिपोर्ट। कम्युलेटिव, एक्सेप्शन, स्पॉट वेरिएंस आएगी अभी। वेरिएंस आएगी। रेड लाइट। चलो चलो चलो, एग्जाम को समराइज किया हुआ है। The a great well plan is playing. The situation will correct. Failing intervention is required. वेरिएंस रिपोर्ट और एक्सेप्शन रिपोर्ट में फिर क्या फ़र्क होगा? वेरिएंस रिपोर्ट में क्या है? हाईलाइट डिफरेंसेस बिटवीन प्लान्ड एंड ओह, एक्चुअल आउटकम्स। वेरी जो कर रहा है उसकी रिपोर्ट है ये। फॉर्मेट क्या है इसका? प्लान्ड नंबर्स, एक्चुअल नंबर्स और वेरिएंस। यानी कि प्लान्ड वीक था, एक्चुअल वीक जिस कंप्लीशन, एंड वेरिएंस। इसका सवाल कैसे फिर आएगा मतलब? सवाल ये आएगा कि हाईलाइट द की metrics used to monitor and control a project, और या सिनेरियो दे दिया जाएगा कि if this is the scenario, what report would you generate and why? ओह, ओके। मैं सिर्फ तुक्के लगा रहा हूँ, मुझे क्या पता। हाँ हाँ सही, बट मेक सेंस ना। एजुकेटेड गेस कहते हैं I इसको। always make sense. प्राइड, रिमेंबर, प्राइड हैज अ फॉल। फॉर्मेट, Tabular, टेबुलर, थ्री 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 कॉलम्स, कॉलम्स सही है। एक प्लान्ड, दो फॉर्मेट्स हैं एक्चुअल इसके। और वो। हम्म, सही है। और फिर ग्राफिकल भी एक होता है जिसमें ग्राफ से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एक्चुअल डाटा को जो कि हुआ है और प्लान डाटा को। सही। लेट मी राइट। हु इज डूइंग ये दैट? आसान है चैप्टर वैसे, बहुत ये तो बहुत बहुत ज़्यादा आसान आसान है है। चैप्टर। कुछ भी कितना नहीं है बाकी है? इसमें तो। 60 पेजेस बाकी है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ग्राफिकल में टू करवाए। आखिरी चैप्टर क्लोजिंग के बारे में ना। प्लान सेलिब्रेशन भी है इसमें, एक स्लाइड तो हटा ही दो ना। सेलिब्रेशन है उसमें। भाई सेलिब्रेशन की भी एग्जांपल देते, उसका भी सिनेरियो देते। नहीं तो। बात करते हैं। वेरिएबल ट्रैक, numeric format details, graphical format advantages. Visualize trend over time, highlight pattern deviation. Raw represent activities or item tracked. Column show planned costs, actual वो ठीक है. Snapshot in time. Most variance reports show current status only. Report with trend resembles. अच्छा इसमें ना most important ही variance report ही है बताओ. हम्म। Resemble basic earned value report. Uniform use a uniform format across all project or activities. Simplify understanding for managers and project teams. सही। क्या याद है वो सर ने क्विज किया था आखिरी दिन? कुछ जो 10 टाइप की रिपोर्ट्स बताई हुई थी, हमें आइडेंटिफाई करना था इसमें मॉनिटरिंग की कौन सी, कंट्रोल की कौन सी है। हाँ वो 10 रिपोर्ट्स का ही, तो 5 हैं। यार, वो उनका लेक्चर खोलना पड़ेगा। वो खोलना पड़ेगा। नहीं, वो क्यों खोलना पड़ेगा? सर सर प्रकाश ने पेपर बनाया ना, खैर। Any effort. Gantt chart project status report. Good. I like it. Why major Why duration? measure duration and cost variances? Catch deviations from the early। सही है। हम लोग ड्यूरेशन और कॉस्ट वेरिएंसेस क्यों निकाल रहे हैं? ताकि जल्दी पता चल जाए कि जितनी जल्दी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे वो आगे प्रोपिगेट होके एक बड़ा मसला ना बन जाएगा।
रिड्यूस फ्लक्चुएशन, सही है। ऑब्वियसली फ्लक्चुएशंस कम हो जाएगा अगर हम लोग ने अर्ली आइडेंटिफाई करे करेक्ट कर लिया तो। अलाउ अर्ली करेक्टिव एक्शन, डिटरमिन वीकली स्केड्यूल वेरिएंस पता चल जाता इससे पहले कि हम लोग एक महीने आउट ऑफ स्केड्यूल हो जाएं, 2-3 दिन अगर हम लोग वीकली निकालते रहे तो हम लोग साथ साथ करेक्ट भी करते जाएंगे। और फिर हम लोग डिटरमिन वीकली एफर्ट भी कर सकते हैं कितना रिक्वायर्ड है आगे। अरे लिखने तो दो दो तीन पॉइंट्स। यार लैब में तुम इतना चुप होकर कैसे पढ़ लेती हो? वो तुम हो ना, वरना वो बोल रही होती है जब वो अकेले होती है। अच्छा। Why major duration and catch deviation from the हमारी जो ये वेरिएंस रिपोर्ट होगी ये कैलकुल कंट्रोलिंग में जाएगी ना? कि यस, और किसमें जाएगी? मेरे ख्याल कंट्रोलिंग से तो में। कंट्रोलिंग में जानी चाहिए। यार पता नहीं है वैसे, हो यार सकता है मॉनिटर, मॉनिटर में क्यों नहीं जाएगी ये? मॉनिटर में भी जा सकती है क्योंकि हम मॉनिटर कर रहे हैं वेरिएंस। मेरे ख्याल से तो जिसमें वो रेड ग्रीन येलो रेड था ना, वो ग्रीन येलो रेड, वो आएगी कंट्रोलिंग में बिकॉज इसमें एक्चुअल प्लान भी था। हाँ मेक सेंस, बट या यू ऑलवेज मेक सेंस। लेकिन वेरिएंस रिपोर्ट में सर्च भी कर तो लेंगे, जीपीटी कर लो। 5 रिपोर्ट्स है, उसमें से कौन सी रिपोर्ट्स जो है वो कंट्रोलिंग के लिए यूज होती है, कौन सी मॉनिटरिंग के लिए यूज होती है। वो तो सर की स्लाइड खोल लेंगे ना अभी। नहीं, तो सर की स्लाइड में लिखा हुआ है? नहीं लिखा लिखा हुआ हुआ। नहीं था मेरे ख्याल में। सर के पास 10 रिपोर्ट थी, पता नहीं कौन सी। लोग 5 पढ़ रहे हैं बिकॉज सर प्रकाश ने 5 पढ़ाई है। कहाँ गई रिपोर्ट की टाइप? किसी ने एक्स्ट्रा करना हो तो 10 पढ़ सकता है पूरी। हाँ। प्लीज डू दैट। किसी ने का क्या मतलब था लावा? कोई हिब्बा भी कॉपी यार। पेस्ट कर सकती हो। अरे छोड़ो ना, हो गया। क्या करना था? उसको बोलो कि which one of these is। कैटेगराइज, कैटेगराइज which report is for monitoring and controlling। सही है। कैटेगरीज लिखा है तुमने, ओके। कै- कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, समझ जाएगा वो। लाफ आंटी ये एक मिनट। करंट पीरियड रिपोर्ट्स, पर्पस, यूसेज, हेल्प मॉनिटर रीसेंट प्रोग्रेस। ठीक है। मॉनिटर करंट पीरियड रिपोर्ट्स मॉनिटर करने के लिए, क्यूमुलेटिव रिपोर्ट्स भी मॉनिटर करने के लिए होंगी। अरे नीचे इन्होंने तो चार्ट्स ही पढ़ाए हुए हैं। कौन से चार्ट्स किन्होंने? सर सर उस्मान वही। तो खैर है ना, उन्होंने क्या पढ़ाया क्या नहीं रिपोर्ट्स तो पढ़ाया। उनकी भी यही 5 हैं वैसे। 5 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स में यही है। अच्छा वो 5 एक्स्ट्रा चार्ट्स होंगे, राइट। हाँ वो बर्न चार्ट और ये और वो सब था। तो बर्न चार्ट तो मेरे ख्याल से है इंक्लूडेड, मैंने पढ़ा था। अर्न्ड वैल्यू और इम्पोर्टेंट निकालने तो फिर से। ये क्या हुआ? 4 चार्ट्स, 5 चार्ट्स भी आ गए। चार्ट्स? बर्न चार्ट नजर तो नहीं आ रहा वैसे कहीं, नहीं। हाँ हाँ आ गया आ गया। 5 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट में, और बर्न चार्ट लिखा हुआ है। सही है। तो सिर्फ हम लोग बर्न चार्ट करेंगे। फिर भाई पढ़ लो सारे चार्ट्स। नहीं ना, जब लिखा हुआ है। व्हाट यू मीन? यार चार्ट्स जहाँ भी इतना पढ़ा थोड़ा सा होगा। मेरा सारा मोटिवेशन ही टूट गया यार। स्लाइड्स तो उतनी है ना, अजीब। अच्छा जीपीटी पे जाओ, देखो तो कौन सी मॉनिटरिंग है कौन सी कंट्रोल है। नीचे 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 उसने हो सकता है मेंशन किया हुआ। अच्छा ठीक है। ट्रैक्स ऑफ फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। विच रिपोर्ट देखो एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि मैनेजेस इश्यूज, तो ये फॉल्स कंट्रोल में है। इनटू मॉनिटरिंग कैटेगरी। मेरे ख्याल से तो सिर्फ इसमें एक्सेप्शन रिपोर्ट्स हैं, सारी दे दे गए।
नहीं, ओ 3 तीन दिए। है। लेकिन इससे अगर दोबारा पूछो इससे कि वो बताया कंट्रोलिंग में कौन कौन सी। हाँ तो वो आई एम प्रीटी श्योर सबसेट दे देगा। कॉपी कर लो यार। नीचे स्टॉप लाइट दोनों में आती हैं। बाकी एक्सेप्शन और वेरिएंस जो है दैट्स फॉर कंट्रोलिंग अकॉर्डिंग टू जीपीटी। आगे बढ़ते हैं। आते हैं, ब्रेक ले लेते हैं यार। चैप्टर कंप्लीट करो। चार्ट सारे, ये कौन सा गैंट चार्ट फॉर प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट्स? आई मीन बर्न चार्ट नहीं कर रहे हम लोग सिर्फ। ये क्या आ गया अचानक से? चार्ट्स आ गए ना। चार्ट्स आ गए अब। गैन चार्ट तो हमें हम्म, पता है क्या होता है। क्या होता है क्या होता है? बताओ। पूरा ओवरऑल प्लानिंग कर रहे होते हैं ना हम उसमें, अपने प्रोजेक्ट लेकिन ये की। दूसरा गैंट चार्ट है। इसमें क्या है कि लेफ्ट पे प्रोजेक्ट टास्क कंप्लीटेड परसेंटेज में, और नीचे टाइम इन मंथ्स है। और जो जो लाइंस हैं, जो सॉलिड लाइन है दैट्स प्लान्ड, और जो तुम्हारे पास डॉटेड लाइंस है दैट्स द एक्चुअल प्रोग्रेस जो कि हुआ है। तो यू कैन सी फ्रॉम दिस रिपोर्ट कि हम लोग पीछे चल रहे हैं, काफ़ी पीछे चल रहे हैं, राइट। 6 मंथ के टाइम पे हमारे पास सिर्फ 60% ऑफ द टास्क, सॉरी टास्क कंप्लीट परसेंट नहीं है वो, 60 टास्क कंप्लीटेड हुए हैं, जबकि होने 100 चाहिए थे, तकरीबन 90 चाहिए थे। तो हम लोग वेरिएंस वेरिएंस क्या हुआ इसकी, 60 मल्टी सॉरी 90 माइनस 60 डिवाइडेड बाय टोटल, तो वो वेरिएंस आ जाएगी आगे। मैथ्स। आगे डोंट फाइट। वाई वॉर मेजर रूम। कैच डेविएशन फॉर द कर्व अर्ली, रिड्यूस फ्लक्चुएशन, ये हमने कर नहीं लिया। वाई मेजर दिस। मेजर, मेजर। सही है सही है, ये देख लिया हम लोग, एग्जाम्पल दे एग्जाम्पल है ये। A आगे constructed project has planned a cumulative cost for PKR 5 lakh by the end of 6 months. Actually spending show Actual spending shows 6k in the same period, exceeding the budget. The project manager investigate the variance, discover higher labor costs, and renegotiate a contract or optimize labor schedule to align spending with the planned budget. Produce fluctuation, अभी उन्होंने सबको explain किया हुआ होगा. Role of variance report: provide early warning. Okay, got it. Help the project manager वाई address. है ना, वी ऑलरेडी नो वाई, राइट। Yeah, we know सबको why. पता है ना वाई क्या होता है। Why? In a software development project, performance indicate completing 5 tasks weekly. ठीक है. If in one week only 2 tasks are completed due to unexpected bugs, and then the next week when the team rushes to complete 8 tasks, this fluctuation can cause burnout and quality issue. Got it. क्वालिटी। Allow early corrective action. The project manager referred to be altered to schedule, अलर्टेड। alerted to schedule or cause problem early. Early detection of problem allow for more opportunities to take corrective action. Late क्या पढ़ रही हूँ मैं, late detection limits the ability to fix issues effectively. वे भाई सही है. आगे चलो. सही है ना, वाई पता है, हाँ. वाई वाई रिपोर्ट्स, वी ऑलरेडी नो वाई रिपोर्ट्स, बिकॉज हमें अर्ली आइडेंटिफाई करने का मौका देती हैं ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड व्हेन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स अर्ली उसका सॉल्यूशंस भी मोर इफेक्टिव होता है देन व्हेन यू फिगर आउट देम आउट लेटर। ठीक है। अच्छा, हाउ एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन टू अपडेट, डिटरमिन सेट पीरियड, ठीक है, रिपोर्ट एक्चुअल वर्क डन, अच्छा ओके, ये रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, प्रॉब्ली वो है डिटरमिन सेट पीरियड ऑफ टाइम एंड डे ऑफ द वीक, हम लोग एक टाइम और डे सेट कर दें कि इस डे और इस वीक पर रिपोर्ट बनेगी, पक्का पक्का रिपोर्ट बनेगी इस, लेट्स से फ्राइडे 4 बजे हमेशा रिपोर्ट बनेगी बनेगी।
और फिर उस रिपोर्ट में रिपोर्ट एक्चुअल वर्क accomplished during this period, record historical and re-estimates remaining, report start and finish dates, record days of duration accomplished and remaining, report resource effort spent and remaining, report percent completed. आई डोंट नो, बहुत ही ऑब्वियस चीजें लिखी हैं कि रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, राइट? हाँ सही है। आगे, हाउ टू कीप अ प्रोजेक्ट ऑन स्केड्यूल, ये देख लो, होल्ड डेली टीम मीटिंग्स, कंप्लीट टास्क, यार नाइस यार, कंप्लीट टास्क एसएप से प्रोजेक्ट जो है स्केड्यूल में चलेगा, किसको पता था ये? हु वुड हैव थॉट? यार रुको, लेट मी राइट दिस। हाउ एंड व्हाट इंफॉर्मेशन, हेडिंग्स, ये तो हेडिंग तो लिख लूँ ना ताकि ये याद रहे, इसके नीचे का जो ऑब्वियस सा मटेरियल है। ओ भाई, दिस चैप्टर 9 इज नॉट एंडिंग। नहीं लेकिन सही है, बुरा नहीं लग रहा मुझे चैप्टर ने, अब बुरा लग रहा है लेकिन बहुत देर से बुरा लगा है, बाकी सारे चैप्टर तो शुरू से बुरे लग रहे थे। सबसे बुरा ना चैप्टर 7 है। पूछा था। मैं अपने व्यूअर्स को बता रही तुम्हारे व्यूअर्स। हूँ। ओ मैं बोलना भाई, नहीं चाह रहा था। देखो, आई हैव माई ओन फैंडम्स। सब जो है ना, तुम लोगों को पता नहीं है यार, लोगों ने फैन पेजेस बनाए हुए मेरे लिए कि देयर इज अ पर्सन हु अटेंड द मीट। दैट्स ऑन मी यार, दैट्स ऑन मी। अभी रिकॉर्ड हो रही है, वरना मैं कुछ बोलता। अरे बोलो ना, है हिम्मत। नहीं नहीं छोड़ो, याद हिम्मत तो रखना, है, वो इस पॉइंट को याद रखना, गलत मीट बात के होगी। बाद, मीट के बाद। आई वांट टू हियर इट। नोट डाउन कर लो ये भी। At slide चलो चलो 278, चलो। at slide 278, there was something Mr. Rao wanted to say, but he didn't. It will be explained after the recording. बोलेगा मैं भूल गया। नहीं नहीं, If you ऐसी चीजें want नहीं to know बोलता। that, if you want to know that, stay tuned and do subscribe and don't forget to hit the bell notification so that you don't miss an update. हो गया। Let's go. तो दो टाइप की वेरिएंसेस होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव वेरिएंस क्या होगी और नेगेटिव वेरिएंस क्या होगी। नहीं, पॉजिटिव व्यू हो सकता है कि भाई टास्क अर्ली हो गया। हाँ यही है, और नेगेटिव वेरिएंस बिहाइंड चल रहा है, यस। राइट? आगे। अप्लाई तुम इतनी स्लो ग्राफिकल, स्लो क्यों नीचे करती हो, ये बताओ मुझे। मैं एरो से कर रही हूँ ना, पेज डाउन नहीं कर रही। अप्लाई ग्राफिकल रिपोर्टिंग टूल। ओ भाई, ये क्या आ गया? गैन चार्ट। ये गैन चार्ट आ गैन गया। चार्ट है ना? यस। गैन। ये तो पता है। ये तो पता है ना, आगे। अ सिर्फ बर्न बर्न चार्ट चार्ट। दिखा, हाँ, ये आ गया ना। यस। Used to visually track the consumption of resources like time, effort and budget against a project plan. Okay, बर्न चार्ट क्या करता है ओह, कि कितना? एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ टाइम कितना लगा है, एफर्ट कितनी लगी है और बजट कितना लगा है अगेंस्ट अ प्लान, जो कि प्लान था, उसके अगेंस्ट वेरिएंस के लिए शो करता होगा। आगे एक मिनट। चेक करते हैं। ये लिख रही हो, एक दफा तुम्हें बर्न चार्ट रीड करना आ गया, बनाना आ गया, तो ये लिखने की क्या जरूरत है? ओ, keywords matter. Consumption resources. See this heavy word? चलो चलो आगे बढ़ो। और किसने बोला पढ़ने के बाद मुझे बर्न चार्ट बनाना आ रहा? Below is an example of how a burn chart is typically structured. X axis, Y axis, plan line, actual एक्स line, एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट होता है? टाइम, time. वीक्स, मंथ। वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट होता है? रिसोर्सेज, जैसे कि आवर्स हो गए या
डॉलर्स हो गए या टास्क हो गए। ठीक है, रिसोर्सेज वाई एक्सेस, टाइमलाइन एक्स एक्सेस। प्लान लाइन क्या होती है तुम्हारे पास? वो प्रॉबेबली एक सॉलिड लाइन होती होगी जो कि शो कर रही होगी कि प्लान क्या क्या था। और एक्चुअल लाइन क्या होगी कि एक्चुअल में हो कैसे रहा है। और स्टैटस इंडिकेटर्स देखते हैं, हाईलाइट्स द डेविएशन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल रिसोर्स कंजम्पशंस। इसमें आवर्स क्यों लिखा हुआ है ये? क्योंकि योर टाइम इज अ रिसोर्स। एंड फिर ये टाइमलाइन में वीक्स और मंथ है? नहीं, वो है, ये है कि एफर्ट स्पेंट इज कैलकुलेटेड इन आवर्स। ओके। लोगों ने कितना टाइम दिया है। Actual line, a line showing the actual consumption, and status indicator, highlight deviation plan. पूरा ही येलो कर दो। Burn यहाँ chart. पे हमारे पास बर्न चार्ट है, ठीक है। सॉलिड लाइन इज प्लान्ड, एक्चुअल लाइन इज डॉटेड, I'm sure, हाँ है। तो तुम्हारे पास नीचे करो ना थोड़ा सा। एक मिनट, प्लान लाइन हमारी डॉटेड लाइन कौन सी थी? एक्चुअल लाइन। एक्चुअल लिखा हुआ है ना, देखो लेबल्ड भी है डायग्राम। ओह ओह ओके। सही है। तो शुरू में तुम्हारे पास जो वाई एक्सिस पे वो क्या है, वो प्रोजेक्ट लेबर आवर्स रिमेनिंग, शुरू में 10 आवर्स टोटल बाकी इन लेबर्स के। पहला वीक गुजरा, सही है, तो तुम्हारे पास इतने काम होने चाहिए थे। और पॉइंट, अच्छा इसमें ये बताओ कि एट वीक 4 वेरिएंस अगर है, पहले तो है या नहीं, और अगर है ये पॉजिटिव वेरिएंस है नेगेटिव वेरिएंस है? दिस हम्म, बताओ, पॉजिटिव है नेगेटिव वेरिएंस है? नेगेटिव है क्योंकि ऊपर लाइबा। गया नीचे आने के बजाय। ये नीचे आना चाहिए था। नहीं, जो डॉटेड लाइंस है वो तो वो है ना कि हम जो काम कर रहे हैं। हाँ, जो एक्चुअल हुआ है। ओह अच्छा, हाँ 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 हाँ, सॉरी। पॉजिटिव पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव क्यों है, एक्सप्लेन करो। क्योंकि पॉजिटिव। क्योंकि कम हो गया ना। क्या काम हो गया, सही से डिटेल में एक्सप्लेन करो। मतलब इट्स ऐसा लाइक कि क्या मैं है? पागल हूँ, मैं जाहिल हूँ, मुझे ग्राफ रीड करना नहीं आ रहा। हाँ ऐसे ही हो रहा है, आई डोंट माइंड। बताओ बताओ। देखो, जो हमारा प्लान था उसमें हम लोगों ने रिसोर्सेस, लेबर जो थे ज़्यादा 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 रहता था, ज़्यादा रिमेनिंग आवर्स थे। सही है। ठीक है, एट लेकिन वीक 4 है ना। हाँ, लेकिन एक्चुअली में जो हुआ वो हमने मतलब कम आवर यूटिलाइज कर लिया। यूटिलाइज नहीं किए, बाकी हैं। बाकी है हाँ, मतलब हमने पहले कम अर्ली बाकी हैं। अर्ली अर्ली हाँ, फिनिश कर लिया हम लोगों ने। सही है। और ये वीक 4 की बात थी, अब वीक 8 में एक्चुअली तुम्हारे पास थोड़ा सा नेगेटिव वेरिएंस है। यस। सही है। इधर हमारी जो प्रोग्रेस थी काम की वो पेस अप हो गई थी, वो पॉजिटिव वेरिएशन में चली गई थी, बट इन द वीक 7 नहीं होगा ये। कह लो, वीक 7 हाँ, है। वीक 7 to 8 में हमारे पास थोड़ा सा नेगेटिव वेरिएंस आई, थोड़ा सा डिले आया। ओके। चलो आगे। बर्न ये चार्ट थी हो गया। बर्न चार्ट थी, ये बर्न चार्ट थी। बस खत्म, खत्म, टॉपिक खत्म। चलो भाई। ट्रेंड चार्ट वगैरह तो नहीं देखना ना, सिर्फ बर्न चार्ट लिखा हुआ है मेरे ख्याल से तो उसमें। ये रऊफ बड़ी मस्ती कर रहा है। हो गया ना बर्न चार्ट, आगे बढ़ो। अरे मैं लिख रही हूँ, हिप्स में ही लिखना क्या है। मतलब वो बना रही हूँ थोड़ी बहुत। ओके, मैसेज आ गया। क्या? क्या मैसेज? ताबी रूम्स। अच्छा अच्छा। Milestone trend chart. A milestone trend chart is a graphical representation used to monitor the schedule and forecasted completion date of key project milestone over time. There is an explanation. Example: imagine a project to develop a software application with the following key milestone: requirement gathering, design complete, development complete,
Press एक and सेकंड, complete this. माइलस्टोन ट्रेंड चार्ट से नाम से ही लग रहा है, पता है क्या हाँ होगा? मतलब माइलस्टोन्स एक्चुअल प्लान्ड कंप्लीशन डेट क्या थी और एक्चुअल कंप्लीशन डेट क्या हुई है फॉर ईच माइलस्टोन। तो आगे जाओ, देखते हैं, एक दफा चार्ट को देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ये ये रहा, ऑन टाइम ऑन टाइम ऑन टाइम, और जैसे जिसमें हमें प्लस। चार्ट मिला हुआ है माइलस्टोन के लिए, प्लानर जो मिला मिला हुआ है, हुआ है। है मिला हुआ है। कहाँ है? जी, जी, कहाँ है? मेल पे आया था। कब? अरे स्टार्टिंग में ही आया था। ओह उसमें सब लिखा हुआ तो होता है ना उसके अंदर, क्या टास्क हैं आपके, सेकंड माइलस्टोन के, थर्ड माइलस्टोन के। व्हाट, ये कब हुआ? फिर यार भाई छोड़ो यार, यही एक्सप्लेन कर दो। लाइव भेजो ना। देखना पड़ेगा कि मुझे। मंथ इतने थे, मतलब फर्स्ट मंथ में हमारा माइलस्टोन 1 कंप्लीट हो गया। यस, ऑन टाइम कंप्लीट हुआ है। और प्लस मंथ, मंथ जो लिखा हुआ है, क्या मतलब है उसका? कि एक एक और एक्स्ट्रा। नेगेटिव यप। नेगेटिव वेरिएंस है, यानी कि एक महीना एक्स्ट्रा लगा है। और अगर हम माइनस कर दे हो सकता है, यू नो। या वैसे मुझे अंदाजा लगा रहा हूँ कि प्लस मंथ का मतलब नेगेटिव वेरिएंस है। क्या हाँ पता ये पॉजिटिव वेरिएंस हो। नहीं, पॉजिटिव कैसे हो सकता है, ऐड ऑन हो रहा है ये। ऊपर करो। प्लान फॉर मंथ 6, नीचे करो। नहीं, उससे उससे रिलेटेड लिंक नहीं है। नहीं हो रहा है। माइलस्टोन 1 कंप्लीट ऑन टाइम, डिलेड बाय 1 मंथ। डिलेड बाय 1 मंथ अरे ऑन। genius Rauf. Graph axis, x represent time month, y represent the scheduled month for milestone completion. Each milestone has a separate trend line that separates with its planned date and adjusts according to the forecasted completion date over time. How to execute a cumulative report? हैं? माइलस्टोन, ये है माइलस्टोन ट्रेंड चार्ट। सबसे पहले माइलस्टोन तुम्हारे ऑन स्केड्यूल नहीं था, तुम्हारे पास नेगेटिव वेरिएंस थी, यानी कि लेट्स सपोज वो, अगर वाई एक्सिस मंथ में है, तो 0.3 मंथ तुम्हारे पास डिले हुआ है। और फिर सेकंड मंथ में ऑन स्केड्यूल है, और फिर थर्ड मंथ में तुम्हारे पास फिर से डिले, नेगेटिव वेरिएंस नेगेटिव वेरिएंस नेगेटिव वेरिएंस। सही है, ठीक इसमें है। समझने वाली ऐसी है नहीं कोई चीज़। कोई अर्ली भी हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है। अर्न वैल्यू, द स्टैंडर्ड एस कर्व। ये याद है, मैंने ये वाली क्लास ली थी। बता दो क्या था ये। नहीं, मैं सुन नहीं रहा था, ऐसे क्लास ली थी। ये इंपॉर्टेंट चीज मुझे लग रही है, पता नहीं क्यों। जहाँ जहाँ ग्राफ आ गई, इतनी सारी चीजें दी हुई है। अर्न वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट, प्लान वैल्यू, ये चीज होती है। नहीं, वैसे वो सर प्रकाश ने तो बर्न चार्ट दिया हुआ है ना, बस खत्म, बर्न चार्ट। देखो ये अर्न वैल्यू, यार ये यार मैं नहीं पढ़ रही है। हाँ हाँ, बर्न चार्ट है ना बस। तो वैसे ही पूछ भी ओ एक सेकंड, ये तो वैसे उनके रिवीजन स्लाइड्स में ही है ना ये। ऊपर करो, पढ़ लेते हैं एक दफा। एक मिनट पहले मुझे देखने तो कब तक गई है चैप्टर 9। ये तो एंड तक वही चल रहा है। क्लोज आ गया तीन सौ अब। चार रुपये क्लोज की तो इतनी कम स्लाइड्स है। चेस खेल रहा है वो। ऊपर करो, ऊपर 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 ऊपर। देखो, हैरी पॉटर की तरह चेस खेल रहा था वो। ये। चलो ये लास्ट टॉपिक रह गया है इसका। हम्म, अब आई एम हंग्री। अच्छा भाई, ये क्या? एंड वैल्यू द स्टैंडर्ड एस कर्व। एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे प्रोग्रेस है। तो द स्टैंडर्ड एस कर्व में क्या होता है कि तुम वन थर्ड ऑफ द टाइम में 1/4 ऑफ द प्रोग्रेस कंप्लीट करता है, और 2/3 ऑफ द टाइम में 3/4 ऑफ द प्रोग्रेस कंप्लीट करता है। मुझे नहीं पता ये क्यों है वैसे, क्या रिप्रेजेंट हो रहा है इससे। आगे बढ़ो।
प्रोग्रेस टाइम एक्चुअल बेसलाइन कॉस्ट वेरिएंस अपडेट डेट सही है। वो ये तो समझ में आ रहा है। ग्रीन जो है वो प्लान्ड है, रेड एक्चुअल है, वाई वाई एक्सिस पर प्रोग्रेस है, एक्स एक्सिस पर टाइम है। तो हमारे पास ये कॉस्ट वेरिएंस यहाँ से निकल रही है, राइट। कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्नड वैल्यू नहीं, और इसमें क्या समझ नहीं आ रहा। चलो करो, कंटिन्यू कंटिन्यू। देखो, अर्नड वैल्यू माइनस कॉस्ट वेरिएंस, अर्नड वैल्यू माइनस कॉस्ट वेरिएंस। जीपीटी को दे दो। दे दो हेमा। देखो ये प्लानर था, देखो तुमने, हम्म, देखा तुमने प्लानर? नहीं देखता हूँ। ये कब आया मुझे तो नहीं याद। यार ये मेल में भी आया था तुम्हारे पास, और ये तो उन्होंने, मैंने देखा है। तो फिर, ओ ये, हाँ ये तो मैंने भी देखा है। और तो फिर ये हमें इसकी लगा बात कोई करी थी। हमारा अपना है, मतलब हमें उसको ही फिट नहीं, करना है। ये इतनी सारी चीजें दे दी इसने। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट हाँ एंड फोकस ऑन कॉस्ट वेरिएंस बाय कंपेयरिंग प्लान प्रोग्रेस बेसलाइन विद सही है, एक्चुअल। ठीक है ठीक है ठीक है, नीचे करो हल्का सा। वो माइनस नहीं है, वो उसका शॉर्ट फॉर्म है, डैश इसलिए लिखा हुआ है वो। नाइस यार। ओ माय गॉड, वापस जाओ उस पे। नहीं नहीं, ये तो माइनस ही है प्रॉब्लम। वापस जाओ। अच्छा, एक्चुअल रेड लाइन कॉस्ट वेरिएंस वर्टिकल गैप व्हिच मेक सेंस नीचे। नहीं समझ आ रहा, सब धुंधला है। whether the project is under budget or over budget. Progress Y tracks the cumulative value of work completed. X ठीक है, update time space in project performances. Difference between the baseline and at a specific point in time indicates whether the project is under budget, positive variance, or over budget, negative variance. ठीक है, वापस जाओ। मतलब वही घिसी पिटी चीज बताई हुई है। ओके, कहाँ थे हम? वापस जाओ। सही है, इसमें कुछ भी नहीं बताया भाई। बेस लाइन क्या है तुम्हारे पास? प्लान्ड। रेड लाइन क्या है? एक्चुअल। एक्चुअल। सही है। पिंक लाइन क्या है? ये रिव्यू डेट है कि जब हम लोग ने प्रोजेक्ट को रिव्यू कर रहे हैं। तो कॉस्ट वेरिएंस क्या आएगी कि तुमने एक्चुअली कितना टाइम लगा लिया यहाँ पर, और कितना टाइम लगाना चाहिए, मतलब कितना प्रोग्रेस कंप्लीट होना चाहिए था। तो इवन दो तुमने रिसोर्सेज उतनी लगा ली, ये नहीं लेकिन आएगा प्रोग्रेस उससे कम हुआ है। इंशाल्लाह। ये आएगा ही अरे नहीं। इसमें है क्या? मतलब हम करेंगे क्या, इस मुझे ये समझ नहीं आ रहा। कॉस्ट वेरिएंस इसमें देखो वाई एक्सिस पे, और जो एक्स एक्सिस पे डिफरेंस आ रहा है वो स्केड्यूल वेरिएंस है कि हम लोग इतना स्केड्यूल से पीछे हैं और इतना कॉस्ट से पीछे हैं, वो वाई एक्सिस से शो हो रहा है। देख रहे हो, दो चीजें, दो डिफरेंसेस हैं। आगे। ये मैं स्किप कराऊंगा इन लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है। पीवी, ईवी, एसी। हाउ टू मेजर अर्न वैल्यू? PV is plan value, EV is earned value and AC is actual cost. इसमें हाँ, ये सर मैं भी थी इस क्लास में, सुन नहीं रही थी। Scheduled सेकंड budget अपने। to do 500 work over 5 days in a 5-day window. तो ये थे हमारे प्लान। हमने 5 दिन के लिए 500 असाइन किए थे और 5 दिन डिसाइड किए थे। ये थी हमारा हम्म, प्लान वैल्यू। हाँ, अब 5 दिन गुजर गए और हम लोग ने सिर्फ 3 दिन का काम किया हुआ है। तो अगर 5 दिन में $500 मिल रहे थे, तो पर दिन कितने मिल रहे थे? पर दिन में अर्नड वैल्यू कितनी मिल रही थी? थ्री $100। हाँ तो हंड्रेड अगर डॉलर 5 दिन गुजर गए और हम लोगों ने 3 दिन का काम किया हुआ है, तो अर्नड वैल्यू कितनी है? 300। 300।
राइट? और एक्चुअल स्केड्यूल वेरिएंस कितना होगा, हमारे पास कॉस्ट डिफरेंस कितना होगा, जितने मिलने चाहिए थे वर्सेस जितने मिले हैं, तो 200, 300, 500 माइनस 300। ये सिक्स सही। हंड्रेड कैसे हो गए? वो आगे देखते हैं ना, अभी तो मैं ईवी पे हूँ। 600 कहाँ लिखा हुआ है? ये 600 हो गए। अच्छा वेट करो। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, ये वो है कि एक्चुअल कॉस्ट क्या लगी है काम करने में। अच्छा, एक्स्ट्रा $100 लग गए। हम्म। ओह। तो अब वेरिएंस क्या आ गया? $200 का? नहीं ना, थ्री नहीं, हंड्रेड डॉलर्स का। इसमें $100 की लिखा है। एक्चुअल कॉस्ट वेरिएंस है, ऑन हो गया, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट वेरिएंस तो $100 का ही फर्क है ना, क्योंकि पहले 300 लगने थे, 300 यहाँ तक इस पॉइंट तक, लेकिन लगे कितने, अच्छा 400 तक। सही, अभी तो मतलब 200 लगे नहीं है। नहीं। तो भाई वो वाला 100 वो ले लेते, एक्स्ट्रा क्यों लगाया? बात करता हूँ मैं, नीचे करो। अच्छा देख लो यहाँ पे स्केड्यूल वेरिएंस कैसे निकलता है, कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है। ठीक है, देख सही लो। है। एक्चुअल कॉस्ट और अर्नड वैल्यू से डिफरेंस से कॉस्ट वेरिएंस निकलता है, और तुम्हारे पास अर्नड वैल्यू और प्लान्ड वैल्यू से स्केड्यूल वेरिएंस निकलता है। अर्न वैल्यू और पीवी से हमारा स्केड्यूल वेरिएंस निकलता है। आगे, एस्टिमेट टू कंप्लीशन, ये भी स्किप। अर्न वैल्यू इसमें सिर्फ चैप्टर 9 में रिपोर्ट राइटिंग है, मैं बता रही हूँ बस। स्केड्यूल। ये देख लेना, ठीक है, ये फार्मूलाज हैं कि स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है, हाउ क्लोज द प्रोजेक्ट इज टू परफॉर्मिंग वर्क एज इट वाज एक्चुअली स्केड्यूल्ड। सही है, फार्मूलाज है, ये देख लेना, इसमें क्या ये तो देखूं मैं। सेकंड लास्ट क्लास में सर ने पढ़ाया है। अगर लेस देन वन वैल्यू है तो फिर बिहाइंड स्केड्यूल है, यानी कि नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव में है तो फिर अहेड ऑफ स्केड्यूल, या तो फिर अंडर बजट है, यानी पॉजिटिव वेरिएंस है। -1 नेगेटिव वेरिएंस, सॉरी, लेस देन 1 नेगेटिव वेरिएंस और 1 पॉजिटिव वेरिएंस। आगे 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 मैनेज आगे। द इशू लॉग। लॉग आई हैव बना, नो आइडिया क्या है। लॉग बना रहे हैं ना, आईडी नंबर, डेटा लॉग, डिस्क्रिप्शन, इशू। डेट लॉग्ड, इशू लॉग्ड, सही है, ठीक है। मैनेजिंग मैनेजिंग प्रोजेक्ट स्टेटस मीटिंग, हु शुड अटेंड। ठीक है। तो स्टेटस मीटिंग्स हैं, तो किसको अटेंड करना चाहिए, क्या और क्या होना चाहिए, कब होनी चाहिए, पर्पस क्या है, और देयर फॉर्मेट क्या है, अब आगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम लॉन्चिंग। अबे ये रिपीट हो गई, रिपीट हो गई, रिपीट हो गई। नहीं, रिपीट नहीं है ये। 15 मिनट डेली स्टैंड अप मीटिंग्स, ऐसा ही है। स्टैंड अप मीट, एक फॉर्मेट बताया हुआ है ना कि हाउ दे शुड बी स्केड्यूल्ड, फॉर्मेट क्या होगा उनका। तो एक फॉर्मेट बताया हुआ है डेली डेली मीटिंग का, जो कि आई गेस ऊपर भी बताया हुआ था। तो वही चीज़ है, स्टैंड अप मीटिंग में 3 चीज़ें होती हैं, क्या क्या किया आपने, क्या करोगे आज, और कोई प्रॉब्लम आई या नहीं आई। अफेक्टेड पार्टीज ओनली प्रोजेक्ट, यही तो वही 3 मीटिंग आ गई ना रऊफ। प्रोजेक्ट स्टेटस मीटिंग आ गई। हम्म। पहले हमने इसको अदरवाइज हमने इसको दूसरे हायरार्की में पढ़ा था। पहले हम लोगों ने 15 मिनट स्टैंड आउट वाली पढ़ी थी, फिर हम लोगों ने प्रॉब्लम रिजोल्यूशन मीटिंग पढ़ी थी, फिर हम लोगों ने रिव्यू प्रोजेक्ट मीटिंग पढ़ी थी। अब इन लोगों ने क्या किया, प्रोजेक्ट स्टेटस को पहले ले आए, फिर स्टैंड अप वाली ले आए, और अब प्रॉब्लम मैनेजमेंट मीटिंग ले आए, वही और सेम चीज़ों के साथ। सही है, आ गया। गेनिंग ये अप्रूवल टू। चैप्टर खत्म हो गया। ओह ये ये बंद करो मीटिंग। अब कब करना है? 2 बजे करते हैं इसको। आई कांट। ये तो हल्का सा ही है, 15 स्लाइड्स हैं। तो अभी करें? तो मेरे ख्याल से खुद, नहीं नहीं, मैं कहता हूँ खुद कर लो ये। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा फिर बाद में